आज की डेट में इस दुनिया में 7,88,91,83,000 और 631 लोग मौजूद हैं। शायद जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब ये नंबर्स और भी ज्यादा हो गए होंगे। कुछ रैंडम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस दुनिया में हर सेकंड 5 से ज्यादा बच्चों का जन्म होता है और खुद हमारे देश इंडिया में हर सेकंड एक बच्चा जन्म लेता है। बर्थ यानी कि जन्म इस दुनिया में कॉन्स्टेंटली हो रही कुछ अमेजिंग और डायनेमिक घटनाओं में से एक है। ऐसे में इंसानों ने इससे जुड़ी ढेर सारी जानकारियों और आंकड़ों को जुटाया है और आज हम उन्हीं के बेसिस पर टॉप 7 फैक्ट्स अबाउट बर्थ पर वीडियो लेकर आए हैं। आई एम श्योर ये सारे फैक्ट्स आपके लिए चौंका देने वाले होंगे, तो बिना पल के झपकाए दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज का ये सफर अनजाना और अनगिनत रहस्यों से भरा होगा। फैक्ट नंबर 7, द यंगेस्ट मदर। 5 साल 7 महीने और 21 दिन यह दुनिया की सबसे कम उम्र में मां बनने वाली लीना मार्सेला मेडिना डी जोराडो की उम्र जब उन्होंने अपने जीवन की पहली संतान जेराडो मेडिना को जन्म दिया था। ये महिला पृथ्वी पर सबसे कम उम्र में बच्चे को जन्म देने वाली मां है। 14 मई सन 1939 को इस महिला ने पेरू में 7 महीने के एक बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा और इसकी मां दोनों ही आगे चलकर मेडिकल जगत के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनने वाले थे। वैज्ञानिकों के अनुसार एक बच्चे को जन्म देने के लिए मां की उम्र कम से कम 12 साल होनी चाहिए, क्योंकि इसी उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। यहाँ आपको बता दें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही सब्जेक्ट की बॉडी एग्स रिलीज करने शुरू कर देती है, जो कि फर्दर स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होता है। मगर लीना मेडिना के केस में ऐसा था ही नहीं। लीना को ना ही पीरियड्स आते थे और ना ही उनकी बॉडी में एग्स मैच्योर हो सकते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने इतनी कम उम्र में स्वस्थ बच्चे को जन्म देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आज भी ये मेडिकल जगत के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 6, ह्यूमन बेबीज आर सो वीक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसानों के बच्चे इस धरती पर मौजूद किसी भी क्रिएचर की संतान की अपेक्षा में सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हिरण का बच्चा पैदा होने के जस्ट 1 दिन बाद ही दौड़ने लगता है, मगर वहीं इंसानों को अपने पैरों पर खड़े होने में हफ्तों का वक्त लग जाता है। ये दर्शाता है कि इंसानी संतान कहीं न कहीं एक वीक डीएनए को लेकर पैदा होती है, जो अपने शुरुआती दौर में किसी भी दूसरे जीव के कंपैरिजन में टास्क्स को धीरे धीरे परफॉर्म करती है और साथ ही इसी कारण बॉडी में एंड्योरेंस और एक्टिव एक्शंस की भी काफी कमी होती है। फैक्ट नंबर 5, डिफरेंस ऑफ फर्टिलिटी ओवर द ग्लोब। दोस्तों, इस धरती पर बच्चों का पैदा होना और बूढ़े होकर मरना लाइफ साइकिल का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और मेजर फंक्शन है। इसी के चलते ही पूरी धरती पर पॉपुलेशन मेंटेन्ड रहती है, मगर धरती पर स्थान दर स्थान ये घटनाएं डिफरेंस रखती हैं। मसलन दुनिया में सबसे ज्यादा नाइजर देश में एक महिला 7 बच्चों को जन्म दे सकती है, तो वहीं सबसे कम सिंगापुर में एक महिला एक बच्चे से भी कम को जन्म देने की क्षमता रखती है। वहीं अगर बात करें मदर मोर्टेलिटी रेट, यानी कि वो दर जिसमें बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के किन्हीं कारणों से जान गंवाने की गणना की जाती है, तो इस पूरे मामले में अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के सिर्फ एक देश ब्रिटेन का कंपैरिजन करने पर स्टैट्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। अफ्रीका में हर 22 में से एक जन्म देने वाली माँ जान गंवा देती है, तो वहीं ब्रिटेन में ये संख्या 8000 में से एक है। फैक्ट नंबर 4, ड्रास्टिक ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। मानव जनसंख्या पर ब्रिटेन से आने वाली एक रिपोर्ट के अनुसार सभ्यता के आरंभ से सन 1804 तक, यानी कि हजारों लाखों सालों में कहीं जाकर संसार की पॉपुलेशन 1 बिलियन तक पहुंची थी, जिसके बाद महज 156 सालों में ये जनसंख्या तिगुनी हो गई, जिसके बाद इसे 3 गुना यानी कि 6 बिलियन होने में सिर्फ 39 साल का वक्त लगा और आज की डेट में ये जनसंख्या 7.8 बिलियन का आंकड़ा छू चुकी है। बीते 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि में फिर भी थोड़ा सा संतुलन देखने को मिला है, मगर 1944 के बाद से 1960 तक आई हाइक ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक हुई जनसंख्या की सबसे भीषण वृद्धि है। फैक्ट नंबर 3, द हैवीएस्ट बेबी। पैदा होते वक्त औसतन न्यूबॉर्न बेबीज का वेट 2.5 से 4 किलो के बीच होता है, मगर क्या आप जानते हैं ऑफिशियली वर्ल्ड हैवीएस्ट बेबी का वजन 22 पाउंड यानी कि तकरीबन 10 किलो के बराबर था। जाइंटेस एना बेट्स वह कैनेडियन महिला थीं
जिन्होंने 19 जनवरी सन 1879 को दुनिया के सबसे भारी बच्चे को जन्म दिया था। भारी भरकम वजन के साथ ही इस बच्चे की लंबाई भी ऑर्डिनरी न्यूबॉर्न बेबी की अपेक्षा में कहीं ज्यादा थी। जन्म के वक्त इस बच्चे का कद 2 फीट और 3 इंच का था, मगर अनफॉर्चुनेटली पैदा होने के 11 घंटों बाद ही इस बच्चे का निधन हो गया, शायद बड़े शरीर में इम्बैलेंस्ड शुगर और ऑक्सीजन लेवल्स के कारण। फैक्ट नंबर 2, मोस्ट चिल्ड्रन डिलीवर्ड एट अ सिंगल बर्थ। यूनाइटेड स्टेट्स की कैलिफोर्निया में रहने वाली नाइडा सुलेमान ने 26 जनवरी सन 2009 को एक साथ पूरे 8 बच्चों को एक बार में जन्म देकर इतिहास रच दिया। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा एग्स को प्रीमैच्योर कर दोबारा बॉम्ब में प्लेस करवाया गया और फिर 7 महीने बाद नाइडा सुलेमान का लेबर पीरियड एंड हुआ तो उन्होंने ऑक्टोप्लेट्स को जन्म दिया। जिस तरह एक साथ 2 बच्चे जुड़वा कहलाते हैं, ठीक वैसे ही इस केस में 8 बच्चों के इकट्ठे जन्म को ऑक्टोप्लेट्स की टर्म दी गई है। मेडिकल जगत के लिए ये एक करिश्मे से कम नहीं था। एक साथ 8 बच्चों को जन्म देने के बाद भी महिला और सभी 8 बच्चे एकदम स्वस्थ थे और आज यानी कि सन 2021 में ये सभी बच्चे 12 साल के हो चुके हैं और सभी के सभी बगैर किसी परेशानी के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैक्ट नंबर 1, बेबीज क्राई इनसाइड द बॉम्ब। जन्म लेते ही सबसे पहला काम जो बेबी करते हैं वो है क्राइंग यानी कि रोना। तो कभी न कभी आपके जहन में ये सवाल तो आया ही होगा कि क्या प्रेगनेंसी के वक्त बॉम्ब में मौजूद बच्चा रोता है, और अगर हाँ तो कैसे? आइए जानते हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग गर्भ में पलते वक्त बच्चे रोते हैं और साथ ही बाहरी हलचलों और आवाजों पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। ये सब प्रेगनेंसी के 24th वीक या फिर कहें तो 6ठे महीने में होता है, जब बच्चे के जबड़े और मुंह से संबंधित सभी हड्डियां पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती हैं। हालांकि गर्भ में रोना और बाहर की खुली दुनिया में बच्चे के रोने में काफी फर्क होता है। गर्भ के भीतर हाई प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण आवाज तो प्रोड्यूस नहीं होती, मगर बच्चा हाथ पैरों को हिला डुलाकर हलचलें जरूर करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए नॉलेज का धमाका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।